हूँ, वचन को जानता हूँ, सुनाता हूँ। अगर आप वो सब करते हैं लेकिन आप करते नहीं हो, सिर्फ पढ़ते हो, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर परमेश्वर ने जैसे लेवियों को अधिकार दिया था परमेश्वर के घर के ऊपर, अगर आपको भी परमेश्वर की सेवा में अगर आपको भी कोई अधिकार मिला है, अगर आप अधिकार से चलते हो लेकिन आप कुछ मदद किसी की कुछ करते नहीं हो, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आपसे और मुझसे भी एक सवाल परमेश्वर पूछ रहे हैं कि उनका पड़ोसी कौन है, आपका पड़ोसी कौन है। क्या आपने भी कभी भी किसी को ऐसे हालत में देखा है, तो क्या उसे आपने भी छोड़ के चले गए? तरस खा के हो सकता है आपके हाथ में था, उनकी मदद कर सकते थे, उनकी सहायता कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने अपने बारे में सोचा और वहां से निकल गए। हे भाई और बहनों, आज भी रास्ते पे अगर हम जाते हैं कभी कभी और हम देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट होके गिर जाता है, लेकिन हमारे हाथ में होता है कि क्यों ना हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी लोग जो हैं मदद करना पसंद नहीं करते हैं। सोचते हैं अगर मदद करेंगे तो बहुत टाइम गुजर जाएगा, हॉस्पिटल जाना पाएगा, फिर जाके पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, फिर अगर मैं इसे उठाऊंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और मुझे कहीं और जाना है, मेरा काम रुक जाएगा करके उस रास्ते पे पड़े हुए इंसान को देख के चले जाते हैं। हे भाई और बहनों, मगर हमारा भेष कैसा है, हमारा काम क्या है? वचन को जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनाते हैं और परमेश्वर के घर में एक अधिकार रखते हैं, लेकिन रास्ते पे चलते चलते इंसान को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम मदद करने के लिए आते नहीं है। हम सोचते हैं शायद मदद करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मदद करेंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मदद करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, मदद करेंगे तो पुलिस स्टेशन पे जाना पड़ेगा, टाइम मोर मेरा वेस्ट हो जाएगा, मैं मदद नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं, कोई और परमेश्वर किसी और को भेज देगा। हे भाई और बहनों, आपकी तो परीक्षा हुई थी, आप तो उसमें फेल हो गए ना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। यहाँ पे एक याजक आया, उसने देखा, वो भी देख के चले गया तरस खा के। लेविया आया, लेविया ने देखा, उसने भी तरस खाया और चले गया। हे भाई और बहनों, ये दोनों के दोनों परमेश्वर के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के यानी कि धर्मशास्त्र को जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ज्ञान रखने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, सिखाने वाले लोग थे ये, लेकिन फिर भी एक अधमरे की सहायता ये दोनों भी नहीं कर पाए। हे भाई और बहनों, याजक और लेवियों को दोनों को परमेश्वर ने आशीष दी और दोनों को परमेश्वर ने चुना, लेकिन इन्होंने उनकी मदद नहीं की। हे भाई और बहनों, उस अधमरे को देख के तरस खाए और वहां से गुजर गए। हे भाई और बहनों, मगर वहां पे एक समरिया आता है। उस समरिया ने देखा कि अधमरा एक आदमी पड़ा है, उसने आया, उसे उठाया और उसे उठा के उसे मलम पट्टी की और उसे अपने ही गधे के ऊपर बिठा के डॉक्टर के पास लेके गया और उसे वहाँ पे इलाज कराया और उस डॉक्टर के पैसे भी दिए। पैसे दे के उसे कहा कि इसका इलाज करना, कुछ भी कमी घटी नहीं होनी चाहिए, मैं जा रहा हूँ अपने घर, फिर से कल वापस आऊँगा, अगर इससे ज़्यादा लग जाए तो मुझसे ले लेना, मैं कल आके दे दूँगा। हे भाई और बहनों, एक अच्छे समरिया ने उस दयालु समरिया ने उसे देखा और उसके ऊपर तरस खाया। तरस खा के वो चले नहीं गया, तरस खा के उसने उसकी मदद की और उसे जाके डॉक्टर को दिखाया। हे भाई और बहनों, आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप और मैं सिर्फ पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं या सिखा रहे हैं या परमेश्वर के घर में अधिकार कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक इंसान था जो समरिया था, ना ही व्यवस्था को जानता था, ना ही वो सिखाता था, ना ही उसे धर्मशास्त्र के बारे में पता था, लेकिन उसके अंदर दया थी, कृपा थी और उसने उसे उठाया और जाके डॉक्टर को दे दिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है।
प्रभु यीशु मसीह ने उस याजक का और लेविया का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान पाए हुए लोग परमेश्वर से ज्ञान पाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन करने के लिए आगे नहीं होते हैं। सिर्फ मुंह से देखा, तरस खाया, लेकिन चले गए, लेकिन मदद उन दोनों में से किसी ने नहीं की। हे भाई और बहनों, जो मदद